सोचिए, कुछ लोगों में ऐसा क्या होता है कि वो जहां जाते हैं छा जाते हैं। इसी को कहते हैं एक विनिंग पर्सनैलिटी। चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं और समझते हैं कि ये गुण हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे सफलता की सीढ़ी बन सकते हैं। देखिए, एक विनिंग पर्सनालिटी का मतलब सिर्फ अच्छा दिखना या चार्मिंग होना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। ये उन क्वालिटीज के बारे में है जो किसी इंसान को ऐसा बना देती हैं कि लोग उन्हें भूल नहीं पाते, उनकी इज्जत करते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं। समझिए, ये एक अंदर की चमक है, कोई बाहरी पॉलिश नहीं। तो आज की हमारी बातचीत का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि पर्सनालिटी होती क्या है। फिर एक विनिंग पर्सनालिटी का ब्लूप्रिंट देखेंगे। इसके बाद इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है और इसे कैसे डेवलप कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और आखिर में कुछ जरूरी बातें जो हमेशा याद रखनी चाहिए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो शब्द है पर्सनालिटी, इसकी जड़ें कहाँ हैं और इसका असली मतलब क्या है। इसकी कहानी ना बड़ी मजेदार है। पर्सनालिटी शब्द आया है लैटिन के शब्द पर्सोना से। और जानते हैं पर्सोना क्या होता था? वो मास्क, वो मुखौटा जो पुराने जमाने में एक्टर्स कोई किरदार निभाने के लिए पहनते थे। और ये जो मुखौटे का आइडिया है वो आज भी कितना सटीक बैठता है ना? पर्सनालिटी एक तरह से वही चेहरा है जो हम दुनिया को दिखाते हैं। हमारा बात करने का तरीका, हमारा बर्ताव, हमारे रिएक्शंस। सच तो ये है कि यही वो इम्प्रेशन है जो हम रोजाना दूसरों पर डालते हैं। अच्छा, ये तो हुई इसकी फिलोसॉफिकल बात। अब अगर थोड़ा साइकोलॉजी की नज़र से देखें तो पर्सनालिटी क्या है? ये हमारे यूनिक गुणों और आदतों का एक सेट है जो लंबे समय तक लगभग एक जैसा ही रहता है। मतलब हमारे सोचने, महसूस करने और बिहेव करने का एक खास पैटर्न। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। भले ही ये पैटर्न शॉर्ट टर्म में स्टेबल लगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये पत्थर की लकीर है। बिल्कुल नहीं। सही कोशिशों और अनुभवों से इसे बदला जा सकता है, इसे बेहतर बनाया जा सकता है। चलिए अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, द विनिंग ब्लूप्रिंट। यहाँ हम उन खासियतों, स्किल्स और आदतों को डिकोड करेंगे जो मिलकर एक दमदार, एक विनिंग पर्सनालिटी बनाती हैं। तो सवाल सीधा है, आखिर ये विनिंग पर्सनालिटी है क्या भला? इसे समझने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। सोचिए, एक विनिंग पर्सनालिटी ना एक परफेक्ट कप ऑफ कॉफी की तरह है। बोल्ड, स्मूथ और हल्की सी नटी, ताकि इसका स्वाद लोगों को हमेशा याद रहे। ये असल में कॉन्फिडेंस, चार्म और ह्यूमर का एक लाजवाब मिक्स है। लेकिन इससे पहले कि हम अच्छी आदतों की बात करें, ये जान लेना जरूरी है कि किन चीजों से बचना है। कुछ आदतें पर्सनालिटी किलर होती हैं, जैसे हर वक्त नेगेटिव सोचना, दूसरों की बात सुनना ही नहीं, खुद को लेकर कोई अवेयरनेस ना होना, बेईमानी और गॉसिप। ये वो दीमक है जो भरोसे, रिश्तों और मौकों सबको धीरे धीरे खा जाती हैं। तो फिर एक विनिंग पर्सनालिटी की बुनियाद क्या है? ये 5 पिलर्स पर खड़ी होती है। पहला, ऐसा कॉन्फिडेंस जिसमें घमंड की झलक ना हो। दूसरा, इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब अपने और दूसरों के जज्बातों को समझना। तीसरा, ईमानदारी और सच्चाई। चौथा, किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट हो जाने की कला। और पांचवा, आशावाद, यानी मुश्किल में भी उम्मीद की किरण देखना। अब दूसरों से जुड़ने के लिए 2 स्किल्स बहुत जरूरी हैं। पहला है कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता, बल्कि ध्यान से सुनना भी होता है, ताकि सामने वाले को लगे कि उसकी बात को अहमियत दी जा रही है। और दूसरा है इंटरपर्सनल स्किल्स, मतलब लोगों से तालमेल बिठाना, अलग अलग विचारों की इज्जत करना, और अगर कोई मतभेद हो भी तो उसे समझदारी से सुलझाना। यहीं पर एक और कमाल की चीज आती है, ग्रोथ माइंडसेट। ये क्या है? ये वो सोच है कि हमारी काबिलियत फिक्स नहीं है, उसे बढ़ाया जा सकता है। असली ग्रोथ तभी होती है जब इंसान अपनी ताकत और कमजोरी दोनों को पहचाने, फीडबैक को दिल से अपनाए और हाँ, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत करे। और कैरेक्टर कैसे बनता है? इन 4 पावरफुल आदतों से। पहला, शुक्रगुजार होना। दूसरा, अपने इमोशंस को काबू में रखना। तीसरा, टाइम को मैनेज करना। और चौथा, जिंदगी भर कुछ न कुछ सीखते रहने का जज्बा। और याद रखिए, ये आदतें 1-2 दिन करने से कुछ नहीं होगा। कंसिस्टेंसी, यही वो चीज़ है जो कैरेक्टर को ठोस बनाती है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये सब करने का फायदा क्या है, मतलब असल जिंदगी में इन गुणों को डेवलप करना इतना जरूरी क्यों है।
एक विनिंग पर्सनालिटी का असर हमारी जिंदगी के हर हिस्से में दिखाई देता है। आप देखिए, करियर में आगे बढ़ने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है, करीब 40%। रिश्ते मजबूत करने में भी ये 30% तक मदद करती है, और तो और हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी ये 20% तक फायदेमंद है। मतलब हर तरफ से फायदा ही फायदा। अक्सर लोग एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जीते हैं कि पर्सनैलिटी तो फिक्स्ड होती है, इसे बदला नहीं जा सकता। ये एक मिथ है, एक झूठ है। सच्चाई तो ये है कि कोई भी, जी हाँ, कोई भी नए बिहेवियर सीख सकता है, सोशल स्किल्स डेवलप कर सकता है और खुद को पूरी तरह से बदल सकता है। बदलाव हमेशा मुमकिन है। हाँ, ये सच है कि इस रास्ते में कुछ रुकावटें भी आती हैं, जैसे लोगों की बातों का डर, या खुद पर यकीन की कमी, या फिर सोशल एंग्जाइटी। लेकिन अच्छी बात यह है कि थोड़ी सी अवेयरनेस और लगातार प्रैक्टिस से इन सभी रुकावटों को पार किया जा सकता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम अब तक की सारी जरूरी बातों को एक साथ समेटेंगे। तो अगर शुरुआत करनी है तो कहाँ से करें? बस इन 5 बातों को अपनी आदत बना लीजिए। थोड़ा ज्यादा मुस्कुराइए, लोगों को और ध्यान से सुनिए, अपना नजरिया पॉजिटिव रखिए, जो भी करें लगातार करें, और सबसे जरूरी, जैसे हैं वैसे ही रहिए, असली रहिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जिन लोगों की पर्सनैलिटी विनिंग होती है, वो पॉजिटिव होते हैं, करिश्माई होते हैं और दूसरों को इंस्पायर करते हैं। उनमें लीडरशिप की क्वालिटीज अपने आप आ जाती हैं। वो आसानी से लोगों से जुड़ जाते हैं और जिंदगी के हर मैदान में कमाल करते हैं। इस पूरी बातचीत को एक बहुत गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। रबी हिलेल ने कहा था, अगर मैं अपने लिए नहीं हूं तो मेरे लिए कौन होगा? लेकिन अगर मैं सिर्फ अपने लिए ही हूं तो फिर मैं हूं ही क्या? ये एक लाइन हमें कितनी खूबसूरती से याद दिलाती है कि खुद को बेहतर बनाने और दूसरों के काम आने के बीच एक बैलेंस बनाना कितना जरूरी है। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सेल्फ इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ से जुड़े ऐसे ही और भी टॉपिक्स को समझने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।